जो समय से पहले चाहता है वो जीवन को समझा ही नहीं। मनुष्य को सबसे ज्यादा अधीरता अपनी ही नियति को लेकर होती है। वो हर चीज अभी इसी क्षण चाहता है, सफलता, प्रेम, प्रतिष्ठा, धन, मोक्ष। लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता। जीवन की गति सांप की तरह होती है, धीरे सदी हुई एक लय में। और जो इस लय को नहीं समझता वो हर बार ठोकर खाता है। तुम बीज को जमीन में बो दो और अगले दिन उसे खोद कर देखो कि पेड़ बना या नहीं, ये पागलपन है। लेकिन मनुष्य ऐसा ही करता है। वो हर कार्य को करता है और तुरंत फल की कामना करता है, और जब फल नहीं मिलता तो वो टूट जाता है, क्रोधित होता है, शिकायत करता है। लेकिन शिकायत जीवन से नहीं, अपनी अधीरता से होनी चाहिए। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जीवन के पास अपनी एक दिव्य घड़ी है। वो उस समय पर ही देगा जब तुम उस चीज के योग्य हो चुके हो। किस्मत ये कोई बाहरी ताकत नहीं, ये तुम्हारी ही परिपक्वता है। लोग कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन किस्मत क्या है? क्या कोई ऊपर बैठा है जो फैसला कर रहा है कि तुम्हें देना है या नहीं देना? नहीं। मैं कहता हूं किस्मत कोई चीज बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उपजती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी स्वीकार्यता, तुम्हारी तैयारी, यही सब मिलकर तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है, बिना खटखटाए, बिना मांगे। लेकिन जब तक तुम तैयार नहीं हो, तब तक अगर वो चीज आ भी जाए तो तुम उसे न संभाल पाओगे, न पहचान पाओगे। इसलिए जीवन इंतजार करता है। वो देता तभी है जब तुम्हारा पात्र भरा नहीं बल्कि खाली और खुला होता है। जिससे जल्दी मिल जाता है वो अक्सर जल्दी खो भी देता है। इतिहास गवाह है, जिनको समय से पहले सफलता मिली वे उसमें जल गए। देख, वो कितने युवा सितारे शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन कुछ वर्षों में ही बुझ गए, क्योंकि उनकी चेतना अभी उस ऊंचाई को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। वो ऊंचाई, वो सम्मान, वो ऊर्जा एक बोझ बन जाती है। अगर तुम भीतर से परिपक्व नहीं हो, तुम एक छोटे दीपक में महासागर नहीं भर सकते, वो दीपक टूट जाएगा। ऐसे ही जब जीवन तुम्हें समय से पहले कुछ देता है तो वो देने जैसा नहीं होता, वो परीक्षा जैसी होती है। और अक्सर लोग उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पाने की जल्दी की, संभालने की तैयारी नहीं। मैं कहता हूं पाने से पहले खुद को पात्र बनाओ, फिर जो भी आएगा वो तुम्हें नहीं गिराएगा बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठा देगा। धैर्य यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा प्रेम है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये बात केवल ज्ञान नहीं, एक साधना है। और ये साधना है धैर्य की। धैर्य का अर्थ है मैं करता रहूंगा, मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं जीवन पर दबाव नहीं डालूंगा। क्योंकि जो दबाव डालता है वो प्रेम नहीं करता, वो सौदा करता है। और जीवन सौदे में कुछ नहीं देता, वो प्रेम में सब कुछ दे देता है। तुम देखो, एक माँ जब गर्भवती होती है तो वो 9 महीने इंतजार करती है। रोज भीतर परिवर्तन होते हैं, रोज नया अनुभव आता है, लेकिन वो अधीर नहीं होती। वो जानती है कि बच्चा जब तैयार होगा तभी जन्म होगा। अगर वो समय से पहले खींच ले तो वो जीवन को खो सकती है। ऐसे ही तुम्हारी इच्छाएं भी भीतर पल रही होती हैं, उन्हें भी समय चाहिए, उन्हें भी जीवन की कोख चाहिए। और जब वे परिपक्व होंगी तब वे बाहर आएंगी एक दिव्य संतान की तरह। जल्दी पाने की आकांक्षा ही दुख की जड़ है। तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं कि तुम्हें जीवन ने कुछ नहीं दिया, बल्कि ये कि तुमने उस चीज को उस समय नहीं पाया जब तुमने चाहा। चाहत जब समय से टकराती है तो दुख जन्म लेता है, और यही संघर्ष बन जाता है व्यक्ति और अस्तित्व के बीच। मन कहता है अभी चाहिए, जीवन कहता है जब तू तैयार होगा तब मिलेगा, और ये टकराव ही तुम्हें जला देता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की भाषा को समझ जाता है, जो ये जान जाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर होती है, वो शांति को पा लेता है। वो करता है लेकिन बंधा नहीं होता, वो चाहता है लेकिन जिद नहीं करता। और ऐसी स्थिति में वो जो भी पाता है
वो केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होती, वो एक अंतर यात्रा होती है। वो भीतर की ऊंचाई का प्रतीक होती है। कभी कभी तुम्हें नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें बचा रहा होता है। तुम सोचते हो कि अगर वो नौकरी मिल जाती, वो प्रेम मिल जाता, वो मौका मिल जाता तो जीवन बेहतर होता। लेकिन क्या तुम्हें पता है, शायद वही चीज तुम्हें बर्बाद भी कर सकती थी। जीवन जो देता है वो बुद्धि से नहीं, करुणा से देता है, और जो रोकता है वो क्रूरता से नहीं, प्रेम से रोकता है। लेकिन तुम जीवन को समझते ही नहीं। तुम उसके इनकार को अस्वीकृति मानते हो, जबकि वो तुम्हारे लिए कुछ और तैयार कर रहा होता है, कुछ और गहरा और बड़ा। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा और रुकना होता है, थोड़ा और टूटना होता है, थोड़ा और सीखना होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन जब ना कहे तो शिकायत मत करो। जीवन जब रोके तो भरोसा रखो। शायद वो तुम्हें समय से पहले टूटने से बचा रहा है। समय वो कुम्हार है जो तुम्हारे भीतर परमात्मा को गढ़ता है। तुम्हारा जीवन एक कच्चा घड़ा है। इच्छाएं, सपने, आकांक्षाएं सब उसमें डाली गई मिट्टी हैं। लेकिन जब तक वो घड़ा आग में नहीं जाता, तपता नहीं, पकता नहीं, तब तक वो उपयोगी नहीं होता। और ये आग है समय की। ये जो प्रतीक्षा है, ये जो विलंब है, ये जो देरी है, ये सब तुम्हें आकार दे रही है। और जब घड़ा तैयार हो जाता है तो उसमें अमृत भी भर सकता है। और जो जल्दी चाहता है वो आधे पके घड़े में जिंदगी भर दुख की दरारें झेलता है। जीवन जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसे केवल देना नहीं है, सही रूप में देना है। तुम तब पाओगे जब तुम उस पाने के योग्य हो चुके हो। और ये योग्यता समय से ही आती है, ध्यान से, जागरूकता से, स्वीकार से। जो समय को समझ गया वो नियति को भी पार कर गया। समय को समझना केवल घड़ी की सुइयों को देखना नहीं है। समय को समझना मतलब है अस्तित्व की चाल को जानना, उसकी चुप भाषा को सुनना, उसके मौन संकेतों को पढ़ना। क्योंकि जीवन कभी लाउड नहीं होता, वो चुपचाप घटता है। और जो व्यक्ति उस चुप्पी को पढ़ लेता है वो नियति के पार हो जाता है। देखो, हम सब नियति के नाम पर बहुत कुछ सहते हैं। ये मेरी किस्मत थी, मुझे ऐसा ही होना था, मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन ये सब तब तक हैं जब तक तुम समय को केवल एक घटनाक्रम समझते हो। जब तुम समय को जागृत अवस्था में देखना शुरू करते हो, तब नियति एक सहयोगी बन जाती है, कोई शासक नहीं। समय कोई बाहरी घटना नहीं है, ये भीतर की परिपक्वता का प्रतिबिंब है। जैसे फूल केवल तभी खिलता है जब उसकी भीतरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, वैसे ही जीवन भी अपने उपहार तभी देता है जब तुम्हारा भीतर उन उपहारों को धारण करने योग्य हो जाता है। बहुत बार तुम चाहोगे और जीवन रुकेगा, बहुत बार तुम पुकारोगे और जीवन मौन रहेगा। और अगर तुम उस मौन को गलत समझोगे तो तुम टूटोगे। लेकिन अगर तुम उस मौन को समझने लगो, उसकी प्रतीक्षा को स्वीकार करने लगो, उसकी गति में बहने लगो, तब वो मौन उत्तर बन जाता है, तब वो प्रतीक्षा पुरस्कार बन जाती है। तब तुम नियति के नियमों के नीचे नहीं, संगीत के सुरों में बहने लगते हो। समय को समझना मतलब है ये जान लेना कि हर चीज की अपनी थू होती है। वसंत अगर सर्दी में आए तो वो कष्ट बन जाता है। अगर शिशु को गर्भ से पहले ही बाहर खींचा जाए तो वो जीवन नहीं, मृत्यु बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारी इच्छाएं भी एक बीज हैं और जीवन उन्हें उगाने में लगा है। धूप, पानी, हवा, मिट्टी दे रहा है, लेकिन तुम हर दिन वो बीज खोद कर देख रहे हो कि अंकुर फूटा या नहीं। और यही खोदना, यही अधीरता तुम्हें उस फल से दूर करती है जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। जब तुम समय की प्रतीक्षा में भी प्रेम कर सको, तब तुम समझो कि तुमने जीवन की पहली कक्षा पास कर ली। और जब तुम उस समय को पहचान सको कि अब मिलना चाहिए था और मिल गया, और उस मिलने में कोई घमंड, कोई चौंक, कोई अहंकार न रहे, तब तुम समझो कि तुम नियति को जानने लगे हो। क्योंकि नियति वही नहीं है जो तुम्हारे साथ घटती है। नियति वो है जिसे तुम कैसे स्वीकारते हो। तुम जमीन पर गिर जाओ, ये नियति हो सकती है। लेकिन गिरकर भी मुस्कुराना, गिरकर उठना, गिरकर आगे बढ़ना, ये तुम्हारी चेतना की जीत है।
यही समय का बोध है। और जब तुम समय को समझ जाते हो, फिर तुम ये जानने लगते हो कि जो नहीं मिला वो भी कृपा थी, जो छिन गया वो भी एक अवसर था, जो देर से आया वो देर नहीं बल्कि सही क्षण में आया। तुम अब शिकायत करना बंद कर देते हो, तुलना करना बंद कर देते हो। तुम अब दूसरों की घड़ी नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी घड़ी में चलना सीख लिया है। तब तुम हर क्षण को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हो, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना पीड़ा के। और यही आत्मा की स्वतंत्रता है। नियति क्या है? ओशो कहते हैं, नियति वो है जो सोए हुए के साथ घटती है, और समय वो है जो जागे हुए को दिशा देता है। जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारे साथ घटनाएं घटती हैं, बेमतलब, बेकाबू, कभी दुखद, कभी सुखद। लेकिन जब तुम जाग रहे हो, जब तुम होश में हो, जब तुम सचमुच समय के बहाव को साक्षी भाव से देख रहे हो, तब नियति तुम्हारी निर्मिति बन जाती है। तब तुम नियति के दास नहीं, निर्माता हो जाते हो। और जब ऐसा होता है, तब जो तुम पाते हो वो केवल बाहर नहीं बदलता, वो भीतर भी एक बदलाव लाता है। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है बिना शोर, बिना लड़ाई के। समुद्र बुलाता नहीं, नदी मांगती नहीं, वे मिलते हैं, क्योंकि वे एक ही गति में हैं। ऐसे ही जब तुम समय की गति को पहचान लेते हो, जब तुम उस डिवाइन रिदम में चलने लगते हो, तब तुम्हारा मिलना भी संघर्ष रहित हो जाता है। न जिद, न लाचारी, न पछतावा, बस एक मौन स्वीकार, और यही परम शांति है। जो समय को समझ गया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। फिर उसे नियति पर संदेह नहीं होता, फिर उसे ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाना पड़ता। फिर वो जान जाता है कि जो कुछ घट रहा है वो घट नहीं रहा, घटाया जा रहा है, और वो भी उसी की आत्मा के विकास के लिए। तब तुम्हारा हर असफलता भी सफलता हो जाती है, हर विलंब भी वरदान हो जाता है, हर प्रतीक्षा भी प्रार्थना बन जाती है। और जो इस अवस्था तक पहुंच गया वो मुक्त है, वो पूर्ण है, वही भाग्यशाली है।